गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, उनको आगे डिस्कस करते हैं आज। कि कल जो वर्ड्स बताए थे उनका आपको क्या करना था, सिनोनिम्स फाइंड आउट करने थे, उनके अपनी कॉपी में लिखने थे सिनोनिम्स फाइंड आउट करके। और सिनोनिम्स के बाद में सेंटेंस मेकिंग के लिए भी कुछ दिए थे। तो आज का पहला वर्ड लिखते हैं कि लिटरली। ये लिटरली का क्या मतलब होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं सचमुच। ये कभी कभार बोल देते हैं ना कि लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ, कि लिटरली आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी सचमुच में मैं सही बोल रहा हूँ। और लिटरली हो गया दैन मिसगाइड, यानी बहकाना, किसी को मिसगाइड करना यानी कि बहकाना, बहका देना किसी को। फिर वायलेंस। वायलेंस का तो आपको पता ही होगा कि जो उत्पात वगैरह होते हैं, हिंसा वगैरह होती है कहीं पे, तो उनको वायलेंस वायलेंस बोल देते हैं, उत्पात होना और हिंसा वगैरह होना। फिर वर्जिन। वर्जिन यूज़ किया जाता है फॉर कुंवारी लड़की के लिए वर्जिन का यूज़ उपयोग करते हैं कि कुंवारी, या फिर इसको कुंवारी बोल दिया, पवित्र बोल दिया हिंदी में। जो कुंवारी कन्या होती है उसके लिए वर्जिन वर्ड का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके आप बना के देखना, सिनोनिम फाइंड आउट करना, और आप इनका क्या करना कि सिनोनिम फाइंड आउट करना और इनके सेंटेंस बनाना। फिर नेक्स्ट वर्ड विजडम, कि जैसे विजडम होता है कि कोई बुद्धिमानी की बात करे तो बोलते हैं कि वो विजडम दे रहा है, अपने को कुछ बुद्धिमानी की बातें बता रहा है। तो ज्ञान देना, विजडम शेयर करना, अपनी बुद्धिमानी अपनी शेयर करना। तो इसके सिनोनिम फाइंड आउट करना आप, और इसका सेंटेंस बनाना खुद अब। तो आज थोड़े से आसान ही शब्द है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर का कुछ हो सकता है कि थोड़ा आपने कभी किसी को ना सुना हो। फिर अगला आसान शब्द बिल्कुल, ट्रबल। ट्रबल का तो आपको पता ही होगा कि परेशानी वगैरह आ जाना, मुश्किलें वगैरह आ जाना। तो परेशानी हिंदी में बोलते हैं इसको कि आई एम फेसिंग अ ट्रबल, कि मैं एक परेशानी से गुजर रहा हूँ। तो इनके आप वो बनाना आज, सेंटेंस जरूर बनाना। फिर प्रिवेंशन। हिंदी में प्रिवेंशन को बोलते हैं रोकथाम। प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम करना, किसी चीज़ को रोकथाम करना। कोई चीज़ का मतलब जैसे बीमारी फैल जाए कोई, तो उसका बीमारी के प्रिवेंशन क्या होते हैं, कि बीमारी जो फैली हुई है उसके रोकथाम कैसे करे जाए। फिर अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, एजिटेशन। एजिटेशन होता है बेचैनी। कि वो एजिटेशन फील कर रहा है, वो बेचैनी फील कर रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, एजिटेट होना, बेचैन होना। और फिर एजिटेशन और उसका कुछ बना सकते हैं कि एजिटेशन क्या होता है, कि एजिटेशन यानी कि जैसे ये बोल दिया कि बेचैनी होना, और कोई बेचैन फील करे यानी कि वो एजिटेट फील कर रहा है, ही इज़ फीलिंग एजिटेटेड। उसको आगे वर्ब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ही इज़ फीलिंग एजिटेटेड, ही इज़ फीलिंग वेरी एजिटेटेड, और इसको रिफाइन करके कुछ लिखना पड़े। और फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कि एनफोर्स। एनफोर्स मीन्स लागू करना होता है हिंदी में। कि किसी कानून को एनफोर्स कर दिया, किसी लॉ को एनफोर्स कर दिया, तो कोई उसको क्या बोलते हैं, एनफोर्स कर देना। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे लगा दे सरकार, तो क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल द इंडियन सिटीजन्स। फिर ये चीज़ें आप इनका बता दिया आपको क्या करना है, ये ज़रूर प्रैक्टिस करना। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं रिलायबल। रिलायबल रिलायबल होता है भरोसेमंद, कि जिस पे भरोसा किया जा सके, जो भरोसेमंद हो, जो भरोसे के लायक हो। कि मार्केट में कोई सामान वगैरह खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट रिलायबल है या नहीं। तो कोई चीज़ रिलायबल है या नहीं, कोई प्रोडक्ट भरोसेमंद है या नहीं, उनको क्या बोल देंगे, रिलायबल है या नहीं, रिलायबल है या नहीं है। और भी इनके और भी कंटेक्स्ट में, कि किसी की बात पे आपको जैसे भरोसा नहीं हो, तो आप बोलोगे कि मेरे को उसकी बात रिलायबल नहीं लग रही।
कि आई एम नॉट फीलिंग दैट वट एवर ही वॉज सेइंग माइट बी रिलायबल और नॉट, कि उसका जो उसने बोला वो रिलायबल है, यानी कि उस पर मैं भरोसा करूँ, यानी कि उसने जो बात कही है वो भरोसेमंद है या नहीं है। तो ऐसे रिलायबल आपका हो गया। फिर आज के जो वर्ड थे अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, रिलायबल, एजिटेशन, एनफोर्स यानी कि अभी बताया कि लागू करना होता है, एजिटेशन यानी बेचैनी फील करना होता है, फिर ट्रबल का बता दिया, प्रिवेंशन। इनका अब तो अभी ये इतने ये वर्ड हुए हैं, इनका आप जो सेंटेंस, सारे वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाओ, कुछ सेंटेंसेस बनाओ, कि एक पैराग्राफ बनाओ, पैराग्राफ बना के एक स्टोरी लिखने की कोशिश करो इन वर्ड्स को यूज़ करके, फिर आपकी मेमोरी में ये परमानेंटली रजिस्टर हो जाएंगे। नहीं तो फिर अभी कुछ देर के लिए आप याद कर लोगे लेकिन भूल जाओगे बाद में। इसलिए रिकमेंडेड क्या होता है कि जो अभी जैसे मैं वर्ड्स करा रहा हूँ, तो कुछ एक वर्ड्स को लेके आप एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि आप जैसे अपने क्रिएटिव माइंड से उनको पैराग्राफ में बना के लिखोगे तो वो आपको परमानेंटली यानी बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाएंगे, ताकि फिर वो एक्टिव वोकेबलरी में आ जाए आपके, और आपको आप उनको क्या कर सको कि बार बार यूज़ कर सको आगे अपनी वोकेबलरी का एनरिचमेंट दिखाते हुए। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हाउ एवर। हिंदी में इसको बोलते हैं फिर भी। ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान रख लेना, सेंटेंस में इसका यूज करके जरूर देखना। फिर पोवर्टी, ये भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, गरीबी, पुअर्टी। अब हावेवर, पुअर्टी और दो एक वर्ड और लिख रहा हूँ, उनका भी एक सेंटेंस में आप यूज करके देखना, उनसे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करना आप। सजेशन देना यानी कि सुझाव देना, कोई अपना जब सुझाव दिया जाए, कोई इंसान कुछ सजेस्ट करे, कुछ सुझाव दे, कुछ अपना सजेशन दे, उसको क्या बोल देंगे कि सजेशन देना या फिर सुझाव देना। क्वालिटी का आपको पता लग गया, हावेवर का पता लग गया, और सजेशन यानी कि सुझाव देना हो गया। और इसके बाद में आगे बढ़े तो फिर यानी कि हैरेस। हैरेस यानी हिंदी मीनिंग होता है इसका तंग करना, कि कोई किसी को हैरेस करने लग जाए तो उसको कहेंगे कि किसी को कोई तंग कर रहा है। जैसे हैरेस बहुत तरीके से किया जा सकता है, कि कोई ब्लैकमेल करने लग जाए किसी को, तो उसको बार बार तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, हैरेस करना है, इसको हैरेस करने को बोलते हैं तंग करना, परेशान करना। परहैप्स, हिंदी मीनिंग होता है इसका शायद। आपको बताइए इसका हार्ट यानी दिल। तो ये आप ऐसे ही कुछ इजी वर्ड भी रख लेते हैं ताकि आपको फिर ऑलवेज, हमेशा, वो इजी वर्ड्स भी कुछ ना कुछ अपने कोर्स में रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा हैवी भी ना लगे। और साथ फिर सेल्डम यानी कि अगला वर्ड आता है सेल्डम। सेल्डम होता है कभी कभार। कभी कभार होता है यूजुअली, जो आमतौर पे होता है। तो ये दोनों एक तो एक दूसरे के अपोजिट है, एंटोनिम है। कि आम यूजुअली मतलब आमतौर पे जो काम होता है, और सेल्डम यानी कि जो कभी कभार होता है। कि जैसे जो ग्रामर में हम डिस्कस कर रहे थे कि यूजुअली सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है, बट सेल्डम कभी कभार क्या होता है, यानी कि सेल्डम ये क्या होगा कि इट कम्स आफ्टर, इन द लास्ट, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। की लिखने की जरूरत नहीं है, कि किसी चीज़ को सपोज करना, कि कुछ मान लेना, सपोज करना। सपोज हिंदी में कहेंगे इसको मान लेना। सपोज कर कुछ हम मान लें अपने, कि ये कहेंगे कि ऐसा सपोज करो, ऐसा मान लो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सपोज करना या फिर मान लेना, किसी चीज़ का अजम्पशन लेना हो कि ऐसे सपोज कर लो, ऐसे आप मान लो। जैसे कि जैसे मैथ में कुछ एग्जाम्पल वगैरह सोल्व करते हैं, क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि सपोज एक्स इज इक्वल टू दिस, की मान लो एक्स इतने के बराबर है, तो सपोज का उस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। ट्रेम्बल का हिंदी मीनिंग होता है कांपना। तो ये तो हिंदी से आपको पता लग गया कि कांपना उसको क्या बोलेंगे, कि ठंड से जैसे कांपने लग जाए, तो ही वॉज ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड, ऐसे इसको यूज कर सकते हैं ट्रेम्बल को। फिर वैल्यूएबल, वैल्यू हिंदी मीनिंग कीमती।
ये तो हिंदी से पता लग रहा है कि वैल्यूएबल यानी कीमती। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ट्रेडिशन। हिंदी में ट्रेडिशन को बोलते हैं परंपरा। तो ये ट्रेडिशन हो गया कि अ, अपनी ट्रेडिशन ये है, अपनी परंपरा ये है।